आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 11वीं का महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजनीतिक से निकला है, जो कि क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य। और निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य इस प्रकार आप देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसका प्रमुख विशेषता कार्य शक्तियाँ। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करना। जिस क्षेत्र में चुनाव कराना उस क्षेत्र का निश्चित सीमा निर्धारण करना। कितने, जैसे भारत का नक्शा हो गया, जैसे कि ये भारत का नक्शा हो गया, इसमें किस क्षेत्र में चुनाव कराना है, जैसे पूर्वी पश्चिमी या किस क्षेत्र में चुनाव करना, उसका एक निश्चित सीमा निर्धारण करना। इस प्रकार एक कार्य हो गया। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना। समय का निर्धारण करना, जैसे कि कितने समय चुनाव होगा, कब से कब होगा, कितने टाइम से, जैसे कि 10 से 6, 10 से 6, 6 से 10, इस प्रकार भी हो सकता है। चुनाव के दौरान अनियमित और गलत कार्यों की स्थिति में मतदान रद्द करना। जैसे कि चुनाव के समय किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ चुनाव रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है गुप्त मतदान प्रणाली की 3 प्रमुख विशेषता। इसको मैंने लिखा नहीं हूँ, आपको लिखना होगा तो मैं बोल दिया जा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो गुप्त मतदान प्रणाली होता क्या है कि गुप्त मतदान प्रणाली वह होता है जिसमें मतदाता बिना किसी को बताए अपनी इच्छा अनुसार प्रतिनिधि को वोट डाल देता है, वही गुप्त मतदान प्रणाली कहलाता है। अब इसकी प्रमुख विशेषता होता है कि बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा अनुसार प्रतिनिधि को चुनना। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। पहला आंसर होगा मतदाता बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा अनुसार प्रतिनिधि को चुन सकता है। इस प्रकार पहला हो गया। अब मैं लिख के बता देता हूँ। मतदाता बिना किसी दबाव के अपने इच्छा अनुसार प्रतिनिधि चुन सकता है। अब प्रतिनिधि होता क्या है, जो सरकार बनने के लिए लड़ रहा है चुनाव, वही होता है प्रतिनिधि। जैसे मोदी, राहुल गांधी और भी हो सकते हैं प्रतिनिधि। अपनी इच्छा अनुसार प्रतिनिधि चुन सकता है। यह हो गया पहला गुप्त मतदान प्रणाली की विशेषता। अब दूसरा होता क्या है, इस प्रणाली में बिना किसी को बताए चुनाव डाल सकते हैं। इसका नाम है गुप्त मतदान। और इसका दूसरा होगा बिना किसी भय या डर से प्रत्येक मतदाता मतदान कर सकता है। प्रत्येक मतदाता मतदान कर सकता है। तीसरा होगा, और इस प्रणाली में तीसरा होगा कि मतदाता बिना किसी लड़ाई झगड़े से होगा क्या कि इसमें मतदाता लड़ाई झगड़े से सुरक्षित रहता है। मतदाता को किसी प्रकार के
तनाव नहीं किया जाता है। तीसरा यह है कि मतदाता जो चुनाव मतदान करता है वह व्यक्ति बिना किसी तनाव के अपनी इच्छा अनुसार डाल सकता है, न कि उसके दबाव में रहता है, न कि उसके बस में।